नबी आज़ाद साहब को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है। क्या ये गठबंधन चुनाव से पहले होगा कि चुनाव के बाद? न पहले हुआ न बाद में हुआ। ये हमारे जो विरोधी लोग हैं ना, जिनको हमसे खतरा लगता है, वो ये कहते हैं। G20 बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमारे ज़रा शोषा भी ज़्यादा करती है सरकार। G20 कश्मीर में आना था तो ये जम्मू को छावनी क्यों बनाना था? ज़्यादा शोशाबाजी होती। हमने भी सरकारें चलाई है और देखा है, लेकिन लोग बड़ी मुश्किलात में हैं, राजौरी पुंछ के क्या पूरी स्टेट के। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 50+, आपका क्या मिशन है कि कितनी सीटें विधानसभा के अंदर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी जीतेंगे? 90+, तो ऐसे होता। और ये सड़क पे हम 40 साल से चलते हैं, जबकि 4 घंटे में 3.5 घंटे में हम राजौरी पहुंचते हैं। आज 5 घंटे में वापस पहुंचोगी तो बहुत बड़ी मुश्किल है। सिलेक्टिंग किलिंग यहाँ हो या वहाँ हो, कोई पकड़ा नहीं जाता है। अब यहाँ तो 2 साल में भी पकड़ा नहीं जाता। कश्मीर में 4 साल से सिलेक्टिंग के लिए होती है, एक आदमी का अभी तक नहीं पकड़ा गया। हमारे हिंदू भाई मारे गए सिलेक्टिव, और एक आदमी भी नहीं पकड़ा गया है। तो ज़मीन से ही कोई आदमी तो है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद इस समय 3 दिवसीय राजौरी के दौरे पे हैं और राजौरी दौरे के दौरान वे इस समय कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात के बाद सुंदरबनी के अंदर पहुंचे और उनसे सीधा सवाल क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का गठबंधन चुनाव से पहले होगा कि बाद में? सीधा सवाल उनसे और आपसे मिलवाते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का राजौरी पुंछ को लेकर और चुनाव से पहले क्या भाजपा के साथ गठबंधन? 3 दिवसीय दौरे के दौरान काफ़ी मुलाकातें आपके कार्यकर्ताओं के साथ हुई। आज़ाद साहब, लगातार हमने देखा कि राजौरी पुंछ के अंदर हालात जो इतने टेंस थे कि G20 को लेकर सुरक्षा बल लगातार सड़कों पर थे, और उसी बीच आपने सारी चुनौतियों को पार करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की, मुलाकातें की। राजौरी पुंछ की जनता के लिए क्या, आवाम के नाम संदेश क्या देने? देखो, अभी मैं तो सिर्फ अभी राजौरी डिस्ट्रिक्ट ही गया, और डिस्ट्रिक्ट की जो 5 की 5 विधानसभाएं हैं वहाँ के लोगों से मिला, ब्लॉकों से लोग आए थे, पंचायत से मिला, लोग आए थे। G20 बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमारे ज़रा शोषा भी ज़्यादा करती है सरकार। G20 कश्मीर में आना था तो ये जम्मू को छावनी क्यों बनाना था? ज़्यादा शोशाबाजी होती है। यहाँ राजौरी और पुंछ और जम्मू और वहाँ लोगों को तंग करने की ज़रूरत नहीं है, उनका ट्रैफिक बंद करने की ज़रूरत नहीं थी। हमने भी सरकारें चलाई है और देखा है, लेकिन लोग बड़ी मुश्किलात में हैं, राजौरी पुंछ के क्या पूरी स्टेट के। बेकारी बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, और कुछ सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे विधायक नहीं है, MLA नहीं है, मिनिस्टर नहीं है। अब 6-7 साल हो गए, कोई विधायक ही नहीं है, कोई मंत्री नहीं है। तो जिस स्टेट में लोकतंत्र में अपना प्रतिनिधि ना हो, चुना हुआ, और सरकार ना हो, मंत्री ना हो, मुख्यमंत्री ना हो, तो सरकार कैसे बढ़ेगी? अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, सड़कों की रिपेयर नहीं हुई है। 3 सड़कें राजौरी को जाते हैं तो एक साइड से तो जाएगा, दूसरी साइड में कमर वहीं डॉक्टर अस्पताल में छोड़ के वापस आना पड़ता है। और ये सड़क पे हम 40 साल से चलते हैं, जबकि 4 घंटे में 3.5 घंटे में हम राजौरी पहुंचते हैं। आज 5 घंटे में वापस पहुंचोगी तो बहुत बड़ी मुश्किल है। लेकिन इसमें कोई देखने की ज़्यादा देख रेख कोई नहीं रहा है। पानी की स्कीमें हैं जो हम थी कई साल पहले, वहीं अपनी जगह है, तो बहुत पीछे जा रही है पूरी स्टेट ही। कि टेलीविज़न में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ज़मीन पे एक चीज़ नहीं। आज़ाद साहब, कश्मीर के बाद राजौरी पुंछ रीजन के अंदर लगातार सेलेक्टिव किलिंग जो थी चुनाव से ठीक पहले, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अब सिलेक्टिव किलिंग तो हमेशा इसके हम विरोध में हैं। सिलेक्टिंग किलिंग यहाँ हो या वहाँ हो, कोई पकड़ा नहीं जाता है। हमारे वक्त में तो कम से कम 2 दिन में तो पकड़ा जाता था। अब यहाँ तो 2 साल में भी पकड़ा नहीं जाता। कश्मीर में 4 साल से सिलेक्टिंग के लिए होती है, एक आदमी का अभी तक नहीं पकड़ा गया। तो ये पता नहीं कहाँ से आसमान से गोली आती है, कहाँ से आती है। वो हमारी इंटेलिजेंस की कमी है, उसको मैंने बार बार सरकार के नोटिस में लाया है कि भाई ये कहीं न कहीं कमज़ोरी है आपकी। ऐसा कैसे है कि दर्जनों लोग मारे गए, हमारे हिंदू भाई मारे गए सेलेक्टिव, और एक आदमी भी नहीं पकड़ा गया है। तो ज़मीन से ही कोई आदमी तो है जो मारता है, या कई आदमी हैं मारते हैं, तो क्यों नहीं पकड़े जाते?
तो कुछ एक दर्द आपने उन लोगों के साथ भी साझा की जो ढांगरी के अंदर 1 जनवरी 2023 को नरसंहार हुआ था। आप उन परिवारों से मिले, उन परिवारों की संवेदनाएं आपने? हमने अपना डेलीगेशन उसी दिन, क्योंकि यहाँ भी मैं पहुँचा नहीं था, मैं शायद राजौरी पहुँचता या दिल्ली था, लेकिन हमारा अपना जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मेरे बाद जो नंबर 2 है वाइस प्रेसिडेंट, एक्स मिनिस्टर सरोड़ी साहब, हमारे चीफ स्पोक्समैन वो आए थे, हमारे शर्मा जी थे, हमारे गुप्ता जी वाइस प्रेसिडेंट प्रोविंस के, वो तो उसी दिन पहुँचे थे। और अस्पताल से मुझे बात भी कराई थी, प्रिंस जिसका भाई मारा गया था और दूसरे दिन वो भी हॉस्पिटल में मारा गया। और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन चिब साहब, हमारे जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं मेरी पार्टी के, मिनिस्टर हैं आरिश चिब, उनकी लीडरशिप में एक और डेलीगेशन भेजा था। तो वो तो बहुत ही अफसोस की बात है, उनके भी हम घर गए, उनके भी मदद करने की और ज़रूरत है। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है, क्या ये गठबंधन चुनाव से पहले होगा कि चुनाव के बाद? न पहले हुआ न बाद में हुआ, ये हमारे जो विरोधी लोग हैं ना, जिनको हमसे खतरा लगता है, वो ये कहते हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 50+, आपका क्या मिशन है कि कितनी सीटें विधानसभा के अंदर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी जीतेंगे? 90+, तो ऐसे होता। तो आप सुन रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे और राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष थे। वही समय राजौरी के 3 दिवसीय टूर पे थे, राजौरी के अंदर हैं और राजौरी के अंदर कई एक जनसभाएं उन्होंने की, लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की और राजौरी पुंछ के लोगों का दर्द उन्होंने साझा किया। उन्होंने कहा कि राजौरी पुंछ के अंदर जो भी टारगेट किलिंग, सेलेक्टिव किलिंग वहाँ पर आतंकवादियों द्वारा की जाती है, आज तक कोई पकड़ा क्यों नहीं गया? आखिर पर्दे के पीछे ये क्या खेल चल रहा है? और उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार न होने की वजह से लोग काफ़ी मुश्किलों से दो चार हो रहे हैं। और उन्होंने कहा, जिस प्रकार से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन ना चुनाव से पहले होगा ना बाद में होगा, लेकिन देखते हैं कि ये गठबंधन होके रहेगा। हम कहते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर इस प्रकार की चर्चाएं हैं कि गुलाम नबी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वह भाजपा के साथ ही, भाजपा के द्वारा ही जम्मू कश्मीर के अंदर भेजे गए थे। और अब चुनाव से पहले क्या गठबंधन होगा या बाद में होगा, देखना दिलचस्प होगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जिला राजौरी के अध्यक्ष भी इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान गुलाम नबी आज़ाद के साथ रहे। और सुशील जी, आप इससे जानना चाहेंगे, गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो 3 दिवसीय दौरा राजौरी का था, काफ़ी जनसभाएं आपने की, जनता से रूबरू हुए, किस प्रकार जनता की जो नब्ज भांपने के लिए जो आपने वो रैलियाँ की, वो जनसभाएँ की, जनता की क्या एक डिमांड क्या थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव हों, राजौरी पुंछ के जो हालात हैं वे कैसे सुधरेंगे? देखिए जी, जब से गुलाम नबी आज़ाद साहब की ये पार्टी बनी है, DPAP, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, उसके वो चेयरमैन है, उनका 2 दिन का दौरा राजौरी पुंछ के अंदर था, जिसमें उन्होंने लोगों से मिलना था। और उनका ये डिसाइड था कि अगर हम जलसे करें तो जल्द से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटे, कितने लोग बोलेंगे, 1 2 3 4। तो उन्होंने डिसाइड किया मैं लोगों के बीच बैठना चाहता हूँ, लोगों के हर आदमी की मैं बात सुनना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, एक्स सर्विसमैन हो, पहाड़ी हो, जो भी हो। 2 दिन का उनका दौरा राजौरी के अंदर रहना और आम लोगों के साथ मिलना, छोटे बच्चे जो हमारे यूथ का, उससे बात की, जो हमारे बिजनेस एसोसिएशन के थे उनके साथ बात की, दूर दूर से निशारे का डेपुटेशन था, कालाकोट का था, सुंदरबानी का था और हैवी डेपुटेशन, लोगों से मुलाकात की। फिर एक चीज़ ऐसी थी जहां हमारे ढांगरी के अंदर एक बहुत बड़ा कांड हो जिसके पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है, आज तक हमें दुख है। वो तो हमारे जो जवान थे, हमारे जो बच्चे थे, वो तो शहीद हो गए, वो चले गए, लेकिन मारने वाला कौन है, जिसके लिए लोगों के अंदर आज भी रोष है। उन्हीं के घरों में भी आज़ाद साहब गए, उनसे मिले, उनकी कुछ बातें सुनी। आज उनका ये था कि मैं ये बात आपकी गवर्नर से बात करूंगा, जब मैं होम मिनिस्टर या फिर राजनाथ सिंह से मिलूंगा। लोगों के अंदर आज एक ही विश्वास है, गुलाम नबी आज़ाद, जिसके अंदर एक सच्चाई है, जिसने हमेशा हिंदू मुसलमान सिख एकता को आगे बढ़ाया है और जम्मू कश्मीर के लिए खासकर मैं बोलूँगा काम करने में नंबर 1 पर रहे। इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान जनता का समर्थन आपको किस प्रकार से मिल रहा था? जनता कैसे उनसे मिल रही थी? आपको क्या लग रहा था कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के पक्ष में यहाँ की विधानसभा के चुनावों में जनता जाएगी? हम तो ये पहले ये कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। आज कितने साल हो गए कि हमारी जो यूटी, जिसको हमने स्टेट से यूटी बनाया हुआ है, उसका कितना बुरा हाल है। हमारा कोई भी यहाँ पर ना कोई MLA है, ना हमारा कोई MLC है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो आउटसाइडर हैं, उनको हमारी भाषा समझ नहीं आती, हमें उनकी भाषा समझ नहीं आती।
मैं कहता हूँ कोई भी आदमी हो, हमारा चीफ मिनिस्टर हो जम्मू कश्मीर का होना चाहिए, गवर्नर हो हमारा जम्मू कश्मीर का होना चाहिए, जिसको सुंदरबानी का भी दर्द महसूस हो, जिसको रजौरी का दर्द भी महसूस हो, जिसको पुंछ का दर्द भी महसूस हो। लोगों के अंदर यह है कि इलेक्शन हो, जो आदमी अपने जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, किसानों के लिए, रिफ्यूजियों के लिए, खासकर मैं कहता हूँ जो बच्चों की नौकरियों के लिए जो रोज़गार लाएगा उसको वोट दें। वो एक ही शख्स है, गुलाम नबी आज़ाद। आपको लगता नहीं कि चुनाव से पहले, ठीक विधानसभा के चुनाव से पहले, राजौरी पुंछ को एसटी स्टेटस का दर्जा, यहाँ की जनता की जो दशकों पुरानी मांग थी उसको भाजपा पूरा करने जा रही है। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि भाजपा के खेमे में ये सारी की सारी जनता जाने वाली है, अगर उनको ये पहले स्टेटस विधानसभा चुनावों से दिया जाता है तो। बड़ी खुशी की बात है, इसका हम कहते हैं कि कब वो ये डिक्लेयर करें। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, पहाड़ियों का होना चाहिए। आप एक चीज़ दिखा के उसको ऊपर 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 ले जा रहे हैं। आप दो लोगों को, लोग आपकी मदद कर आपके इलेक्शन का, हम कहते हैं काम करो, सिर्फ लारे नहीं लगाने, लोगों को नहीं दिखाना, लॉलीपॉप नहीं दिखाना है। ये लोगों को मिलना चाहिए, ये पहाड़ियों को मिलना चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है।